नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम हैं फरीदाबाद के NIT 5 नंबर मार्केट में, जहां पर सार्वजनिक शौचालय जो कि बहुत समय से दयनीय हालत में पड़ा हुआ था और सरकार के स्वच्छ भारत अभियान से के तहत इसको किसी समय शुरू किया गया था और लाखों रुपए का खर्च इसमें नगर निगम में भी दिखाया जाता था। लेकिन इसकी जो हालत थी, यहाँ के दुकानदार और यहाँ के लोग जानते हैं कि किस तरह से इस क्षेत्र से गुजरते थे, क्योंकि इस क्षेत्र में जब देखा जाए तो इससे पहले यानी कि कल से पहले की बात करें तो यहाँ पर कूड़े का ढेर होता था और ये जो टॉयलेट बना हुआ है इसके अंदर गंदगी का अंबार होता था। कोई यहाँ से गुजर भी नहीं सकता था, इंसान तो क्या पशु भी यहाँ से नहीं जा सकता था। लेकिन इन्हीं को लेकर जो है समाज सेवी परविंदर राजपाल के द्वारा अपने निजी खर्च से जो है इसका सुधारीकरण किया गया है। और इस वक्त हमारे साथ तमाम दुकानदार हैं, क्षेत्र के बुजुर्ग हैं और सभी लोग हैं। उनसे पहले जानना चाहेंगे, बजाज जी आपकी भी यहाँ पर दुकान है, क्या कहना चाहेंगे? ये एक नरक बन गया था और कई बार मैंने खुद स्वयं नगर निगम में कंप्लेन की, मगर कोई सुनवाई नहीं। हमने खुद पहले भी एक बार इसको ठीक करवाया, तब भी कोई सुनवाई नहीं। परविंदर भाई ने आज ये काम बहुत बढ़िया किया कि इसके पास एक बंदा रख दिया जो 2 रुपये और 5 रुपये लेके काम करेगा। हम इसका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। एक बदबू खत्म हुई यहाँ से और एक गंदगी खत्म हुई और टॉयलेट बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई लेडीज़ आए वो भी जा सकती है और सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सरकार अक्सर जो है मुहिम शुरू कर देती है और लाखों रुपए खर्च कर जो ये टॉयलेट बनाया गया था स्वच्छ भारत अभियान के तहत, कितनी देखरेख कितने समय तक कर पाई थी? समय कुछ भी नहीं, शुरू 2-3 दिन आए, धो जाते थे। एक दिन में एक बार धुलने से कुछ नहीं होता क्योंकि समाज बहुत आता है यहाँ पे, तो उस वजह से अब सफाई हो ही नहीं पाती थी। यहाँ पे कीड़े देखने लग गए थे। एक बार पहले साफ़ करवाया था, मगर अब परविंदर भाई ने पूरा ठेका लेके बढ़िया काम कर दिया, जिससे सफाई बढ़िया रहेगी, लाइफ टाइम बन जाएगा। और भी दुकानदार हैं, जानना चाहेंगे। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज अरोड़ा है जी। आपकी भी यहाँ पर दुकान है? मेरी भी शॉप है जी। सौगात दी जा रही है निजी खर्च पर राजपाल जी के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? सर हम लोग पूरे मार्केट के दुकानदार तहे दिल से अपने परविंदर राजपाल, जिनको हम प्यार से राजू भाई कहते हैं, उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे लिए मतलब जो एक जिस जीते जाके नरक में हम लोग रह रहे थे उससे हमें निजात दिलवाई है। अक्सर देखा जाता है मार्केट है बहुत व्यस्त मार्केट है, आज तो रविवार का दिन है, खाली है, लेकिन जब शाम होती जाएगी भीड़ बढ़ती जाएगी और महिलाएं खासकर आती हैं, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एक दुकानदार के तौर पे? सर बेशुमार। सर हम सब लोगों के पास लेडीज़ कस्टमर आते हैं, लेकिन हम अगर कभी उनको वॉशरूम की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग सर उनको कोई सुविधा मुहैया नहीं करा पाते, क्योंकि सिर्फ हम लोगों की तरह यहाँ शॉप है, मकान नहीं है हम लोगों के अपने। हम उन लोगों को कहीं नहीं ले जा सकते। अभी भाई ने हमारे लिए किया है उसके लिए हम तो बस यही कुछ नहीं कह सकते, मतलब शब्द नहीं है इस बात को पूरा करने के लिए। राजपाल जी क्या कहना चाहेंगे? आपने ये इससे पहले भी करीब 10 दिन पहले भी आपने 5 नंबर सब्जी मंडी में उसका नवीनीकरण किया, व्यवस्था बनाई, और उससे पहले भी आपने कॉन्वेंट स्कूल के सामने जो कूड़े का ढेर था, छोटे छोटे बच्चे आते थे, बीमारियों का डर बना रहता था, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के लगातार कार्य कर रहे हैं, आज फिर एक सौगात दी है। ये सभी उस ऊपर वाले का आशीर्वाद और मेरे भाइयों की दुआएं हैं मेरे साथ, जो मैं इस कार्य को करता जा रहा हूं और करता रहूंगा। पहले मैंने उस खत्ते को साफ़ किया, उसके बाद वहाँ पेड़ लगाए, उसके बाद सब्जी मंडी में टॉयलेट बनाया, इसके बाद ये तीसरी सौगात मैं अपने शहर को, अपने क्षेत्र को देने जा रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर परमात्मा ने कभी मुझे मौका दिया और ये सभी भाई मेरे साथ आज खड़े हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं अपने क्षेत्र को, अपने स्वार्थ को ऐसा स्वर्ग बना दूंगा कि कभी याद करेंगे कि परविंदर राजपाल ने एक काम किया था। मेरे अंदर बहुत तमन्ना है अपने क्षेत्र को सुधारने की। बेशक जिस तरह से सरकार भी इस तरह की मुहिम शुरू कर देती है स्वच्छ भारत अभियान के तहत और टॉयलेट्स बना देती है, कुछ भी करती है, लेकिन उसकी देखरेख की कमी रहती है। और इसकी देखरेख के लिए जैसे आपने अपने निजी खर्च पे किया है, तो किस तरह से आगे इसको मेंटेन किया जाएगा? मेंटेन करने के लिए मैंने अपना एक एम्प्लॉई एक 15,000 रुपये पर मंथ पे यहाँ पे रख दिया है, जिसमें ये मुझे सभी दुकानदार भाई ने आश्वासन दिया है कि हम इस मुहिम को चलाएंगे और अपना इसको मंथली जो है पास बनाकर इस कार्रवाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। और परमात्मा साथ देने वाला है, वो करते जाएगा। मैं तो एक बात कहूँगा कि पहली सरकारों ने हमें सिर्फ इतना कहा था, सिर्फ कहने का फ़र्क है। उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, लेकिन हमारे शब्दों का ये फ़र्क है, हम इस तरीके से कहते हैं अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, सिर्फ कहने का फर्क है उस सरकार और हमारी सरकार में, इतना ही फर्क है। बात करें इसके चार्जेस भी रखे गए हैं, बिल्कुल। इसकी क्या वजह रही है कि चार्जेस रखे गए हैं? देखिए, चार्जेस रखने का मतलब है कि इसकी प्रॉपर सफाई होता रहे, जो लड़का हमने रखा है उसका खर्चा निकलता रहे, सिर्फ इस पर्पज से हमने चार्ज रखे। पहले ये फ्री था तो लोग बुरी हालत कर देते थे, लोग सामान ही चोरी करके ले गए थे। अब ये प्रॉपर सुबह 9 बजे आता है, रात को 10 बजे जाता है, रात को लॉक करके जाता है, पानी की मोटर की सप्लाई अपने टाइम पे ऑन करता है, ऑफ करता है, यहाँ कुर्सी लगा के बैठा रहता है। कोई ऐसा तत्व नहीं आता जहाँ पे जो शराब पिए, या जैसे पहले लोग यहाँ पे शराब पी के बोतलें अंदर फेंक देते थे, उस चीज़ को रोका है। तो ये सारी कूड़ा करकट डालने से रोका है, वो सारा सबको अवेयर करता रहता है यहाँ कूड़ा नहीं डालना। तो ये सारी चीज़ें एक आदमी के बगैर संभव नहीं है। अभी भी समाज में कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो
आपकी बात से इत्तेफाक ना रखें या सहयोग ना करें, उनसे फिर भी क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करना चाहूंगा कि हमेशा अच्छे काम के लिए साथ दें। गलत काम के लिए मुझे 10 बार घसीट ले कि मैंने गलत काम किया है। हाँ, मैं इंसान हूं, मैं गलती का पुतला हूं, मेरे से कहीं गलती हो भी जाती है तो मैंने अपने भाइयों को बोला है, मुझे बुलाओ, मुझे गलती समझाओ, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट करूंगा। अगर मेरी गलती एक्सेप्ट करने वाली होगी तो मैं जरूर करूंगा, और अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूं तो मेरे साथ कदम से कदम मिला के चलो, मेरी टांग मत खींचो। राजपाल जी, जिस तरह से अभी आपने अपने संबोधन में भी कहा कि चुनाव जाए ऐसी तैसी भाड़ में, तो हो गया। बिल्कुल, चुनाव से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मैं लोगों के दिलों को जीतना चाहता हूं। आपने देखा होगा मेरे बोर्ड आपको खंभों में नजर नहीं आएंगे, मैं अपने जो जगह है वो लोगों के दिलों में बनाना चाहता हूं। मुझे कई दोस्तों ने सलाह दी भी तेरे बोर्ड नजर नहीं आते, तेरे साथी के बोर्ड नजर आ जाता है बैसाखी पे, होली पे, तुम्हारा बोर्ड नजर नहीं आता। तो मैंने कहा मेरा बोर्ड ये है, जब लोग जाएंगे मुझे दुआएं देंगे, अपने दिल में जगह देंगे, मैंने खंबे पे क्या जगह देनी है। ये तो नगर निगम 10 दिन में फाड़ जाएगा, ये हमेशा के लिए कायम रहेगा। इस करके मैं इस चीज में विश्वास नहीं रखता। और भी सर, आप भी यहाँ दुकानदार हैं, स्थानीय हाँ जी भाई साहब, बुजुर्ग हैं, कितने साल से देख रहे थे इसकी ये हालत? बिल्कुल बहुत खस्ता हालत थी। ये हमारे भाई साहब की हिम्मत है कि ये कर रहे हैं, और हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि इनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलें, उनका सहयोग दें। जिस तरह से इन्होंने इनिशिएटिव उठाया है कि अपने खर्चे पर आगे व्यवस्था बना रहे, जैसे 2 रुपए यूरियन के और टॉयलेट के 5 रुपए रखे गए हैं, तो इस व्यवस्था को आगे बनाए रखें, ये आप सुनिश्चित करेंगे? नहीं, हम जितनी मतलब हमारे हो सके कोशिश हम इनका सहयोग करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा राजपाल जी, एक और चीज़ है, जिस तरह से यहाँ के स्थानीय दुकानदार है तो बार बार ये एक जो 2 रुपए या 5 रुपए नहीं लेकर आ सकते, तो इसके लिए एक इन दुकानदारों के लिए क्या प्रावधान किया गया? कोई पास या कुछ इस तरह का कोई? अभी स्टार्टिंग है, इसको शुरू हुए मुश्किल से अभी 8-10 दिन अब शुरू हो गया। आज से ये पूरी तरह से फुल फ्लैश शुरू हो जाएगा। अब इन सबसे सलाह करके, ये सभी भाई मेरे साथ, प्रवीण जी हैं और विजय भैया हैं, ऐसे ही मनोज भैया हैं, शंटी भैया हैं मेरे, ये अभी थोड़ा लेट आए हैं। इनकी मुझे स्पेशल, इनका विशेष योगदान मिला। इन्होंने वहीं से खड़े होकर आवाज़ लगाते हैं, भाई कोई तेरे को तंग करे, मेरे लड़के को बोला हुआ है, मुझे वहाँ से आवाज़ दे तो, और इस तेरे को हम वहाँ पे उसको बोलेंगे कि भाई इसके पैसे देकर जा। मेरे साथ पूरा सहयोग करते हैं और हर कमी को मेरे को बताते हैं कि भाई साहब यहाँ कमी, आप इसको ठीक करो। मैं इनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जो इस बाजार में इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है। सर आपका नाम एक बार? ये गगन सुनेजा नाम है जी, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे बहुत ही प्रिय मित्र हैं, और इनको मतलब कि साफ सफाई का इतना, जहाँ भी कुछ होता है सबसे पहले ही पहुँचते हैं। कहीं भी कुछ दिक्कत होती है सबसे मतलब बहुत ही समाज सेवी एक तरह से। सरकार तो केवल कहती है स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन करता कौन है? लेकिन ये करके दिखा रहे ना ये लोग। बिल्कुल, तो इसमें आपकी सहभागिता रहेगी साथ में? बिल्कुल बिल्कुल, सब हम तो इनके साथ हैं, बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं इनके साथ। युवा दुकानदार हैं और आपकी भी एक जिम्मेदारी उन्होंने बताया कि आप खुद उठा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर हम तो ये सबसे चाहते पहले हैं, आपका नाम? सर मेरा नाम शंटी है, मेरी शॉप है कपड़े की। हम तो ये इनका सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, कम से कम कोई तो आगे आया। इस टॉयलेट की वहाँ तक सामने तक स्मेल आती है, कस्टमर हिचकिचाते हैं। अब कल परसों की बात है, लेडीज़ कस्टमर था, वो बेचारा इतना परेशान हुआ, कहाँ जाऊँ। फिर भाई साहब को याद किया कि आप आओ, इन्होंने हमारी बात रखी। पहले भी 50 बार बोल चुके हैं, कोई सुनवाई नहीं थी। एक दिन कर जाते थे, फिर वही हाल था। अच्छा, अब कम से कम दुकानदारों को अक्सर नगर निगम से एक चीज बड़ी झेलनी पड़ती है, अतिक्रमण, उसके नाम पे सामान उठा लिया जाता है, चालान काट दिए जाते हैं, लेकिन इस तरह की जो मुहिम है सफाई नहीं की जाती। सर ऐसा है, नगर निगम का सिर्फ काम है 2 पैसे जेब में डाल लो, बस खत्म। दुकानदारों को परेशान कर लो। जोन से मेन काम है ना, वो नगर निगम से नहीं होते। अब जोन सी मेन प्रॉब्लम पूरी मार्केट का एक ही टॉयलेट है, वो झेलनी पड़ रही थी। अब आप कह रहे थे 2-5 रुपए रखे हैं, 2-5 रुपए इसलिए रखे हैं क्योंकि ना लोगों को ना फ्री की आदत पड़ गई है। यहाँ एक दिन आप आज खाली छोड़ दो, कल आपको सब टूटा हुआ मिलेगा। कुछ कबाड़े में बिक जाएगा, कुछ ऐसा होगा जो इन्होंने मेहनत करी है वो सब मिट्टी कर दी जाएगी। इसलिए हम लोग खुद एग्री हैं कि आप 2-5 रुपए लो, कोई बात नहीं, दुकानदारों के पास बना दो। जो पे करेगा वो यूज़ करे, जो नहीं पे करेगा अपना घर जाए या जहाँ मर्जी करे। जी, क्या कहना चाहेंगे सेठी साहब? सर नमस्कार। सब आप बंधुओं की तरफ से जो आपने ये एक जो समाज सेवी प्रवीण राजपाल जी ने बीड़ा उठाई हुई है स्वच्छ भारत अभियान की, और स्वच्छ क्लीन अपनी सिटी की, फरीदाबाद सिटी की, क्योंकि पहले घर से ही शुरुआत होती है। मैं सभी दुकानदार भाइयों की तरफ, हमारे बजाज साहब हैं, शंटी भाई हैं, विजय जी हैं, इन सब की तरफ से प्रविंदर जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इनिशिएट किया, उन्होंने इतना अच्छा कार्य किया। क्योंकि जैसा कि अभी शंटी भाई साहब ने और बजाज जी ने बताया कि 1 किलोमीटर के दायरे में इसकी स्मेल इतनी बुरी तरह करती कि दुकान के अंदर बैठना भी दुर्भर था, और लेडीज़ कस्टमर इसलिए अक्सर कई बार इस एरिया में आते ही अवॉइड करती थी। तो इन्होंने
प्रविंदर जी ने जो कार्य किया है, हम सभी दुकानदार भाई, यहाँ के सभी दुकानदार भाई उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और ये भी कहते हैं कि आगे इन फ्यूचर भी उनके साथ, इस बेल्ट में नहीं अगली बेल्ट में भी जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी ये उनके साथ है और हमेशा साथ ही खड़े रहेंगे। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूँ कि जो ऐसे कार्यों को समाज के आगे लाते हैं, क्योंकि शुरुआत अपनी सिटी से ही होती है, आगे कारवा अपने आप आगे बढ़ता जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक बार फिर से हम आते हैं राजपाल जी के पास और आपसे कहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक बहुत अच्छा संदेश राजपाल जी ने देने की कोशिश की है, समाज को आईना दिखाने की कोशिश की है। और भी समाज में कोई सक्षम लोग हैं वो इस तरह से आ गए हैं, किसी भी तरह से किसी भी प्लेटफॉर्म से मदद कर सकते हैं। इस वीडियो को हम एंड करना चाहेंगे, लेकिन एंड से पहले एक आखिरी अपील आपसे जानना चाहेंगे। राजपाल जी क्या कहना चाहेंगे? अपील यही करता हूं कि जो मेहनत मैं कर रहा हूं उसको आगे बढ़ाएं, उसको बीच में ना रोकें और सभी दुकानदार व्यापारी भाई मेरा सहयोग दें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।